जय हिंद किसान साथियों, हम आज हैं महाराष्ट्र में सतारा में बोरगांव आता है एक, और वहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र है KVK, और ये महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ के अंतर्गत चलता है। तो यहाँ पर केसर मैंगो की बागवानी हो रही है और ये डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। तो हम इसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं कि ये पौधा आखिर इतना पॉपुलर अब 4-5 सालों में कैसे हो गया, क्योंकि ये वैरायटी गुजरात तक सीमित थी पहले, उसके बाद अब महाराष्ट्र में आ गई, MP में गई और धीरे धीरे पूरे देश में जा रही है। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम कृषि विज्ञान केंद्र बोरगांव जो सातारा जिला है महाराष्ट्र राज्य में, वहाँ पे हम खड़े हैं और यहाँ पे जो है मदर प्लांट्स लगाए गए हैं केसर के। जैसे कि आप जानते हैं कि पूरे भारत भर में ये जो वैरायटी है केसर, ये वैरायटी इतनी पॉपुलर होने का कारण ये है कि ये वैरायटी का शुगर एसिड ब्लेंड जो है बहुत ही अच्छा है, इसके कारण ये बहुत पॉपुलर होते हैं। दूसरा, ये जो है रेगुलर बेयरिंग, यानी हर साल इसको फल लगते हैं। ये वैरायटी जो साधारण आप मानिए तो पढ़ने में आया है कि 1930 के लगभग एक किसान भाई ने, गुजरात के एक किसान भाई ने इसका सिलेक्शन किया है। तब से ये पॉपुलर अभी तक 2022 तक ये पॉपुलर है और आगे भी रहे। अब इसके वैरायटी के कैरेक्टर के बारे में जानते हैं। एक पहला कैरेक्टर है कि इसमें रेगुलर बेयरिंग है, यानी हर साल इसमें फल आते हैं। दूसरा ये है कि इसमें स्पॉन्जी टिश्यू अभी तक आए नहीं है। ये क्या होता है सर? स्पॉन्जी टिश्यू यानी फल के अंदर जो है ऐसा थोड़ा बिलबिलापन रहता है, उसको मराठी में बिलबिला थोड़ा ये रहता है, स्पॉन्जीनेस रहता है। अच्छा। जिसके कारण फल की जो क्वालिटी है वो खराब हो जाती है। वो बाद में पता लगता है, फल काटते हैं तब? काटने के बाद मालूम पड़ता है कि वो फल खराब है करके। अच्छा। तो इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक। और तीसरा, हम पिछले 4-5 साल से इसके ऊपर कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से किसान भाइयों के यहाँ काम कर रहे हैं। एक्सपोर्टर इस वैरायटी को बहुत पसंद कर रहे हैं। कारण सर? हाँ, एक्सपोर्टर से हमने पूछा ये वैरायटी इतना क्यों चल रहा है, तो उन्होंने बताया कि भारतीय मूल के लोग विदेशों में बहुत सारे बसे हुए हैं। तो जैसे हापुस है, अल्फांसो है, वैसे ही इसको चाहते हैं। क्योंकि इसका शुगर एसिड ब्लेंड जो है वो अच्छा है। अच्छा होने के कारण वो जो भारतीय जो बसे हुए हैं बाहर, उनको बहुत पसंद आते हैं। इसका साइज़ भी अच्छा आता है। अगर आप एक झाड़ पे कम फल रखते हो तो इसका साइज़ करीबन 350 ग्राम तक जाता है। हमारे किसान भाई है आसपास के, उन्होंने ऐसा भी देखा है कि इसका फल 350 ग्राम तक गया हुआ है। डॉक्टर साहब, इसमें यह है कि पहले तो हाफूस नंबर 1 पे तो खैर आज भी है और लोग एक नाम है उसका, उसमें इसमें क्या अलग है कि हम इसकी तुलना उसके कैसे कर सकते हैं? अभी जो ड्राई भाग है, ड्राई रीजन जहाँ पे है, भारत के अधिकतर भाग ड्राई भाग है, ड्राई भाग में ये अच्छा है। अच्छा। दूसरा, आप जैसा बोल रहे हो कि अल्फांसो जो है हापुस, उसका कंपैरिजन नहीं है, यानी वो फर्स्ट नंबर पर है, लेकिन उसमें दो प्रॉब्लम मेजर है जो इसमें नहीं है। उसमें एक स्पॉन्जी टिश्यू है और दूसरा अल्टरनेट बेयरिंग। ये दोनों प्रॉब्लम यानी कोई 1 साल देता है, 1 साल नहीं देता है, और ये कंटिन्यू देता है। जो पुरानी वैरायटी है अधिकतर में यही समस्या ज़्यादा है कि कई बार तो क्या होता है डॉक्टर साहब कि एक ही पेड़ है, उस पे वो ब्रांचेस सेट हो जाती है कि आधे में 1 साल आएगा, आधे में 1 साल है। तो वो तो फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो अपन प्रूनिंग टेक्निक्स है। सनशाइन ड्यूरेशन है, कितना टाइम उसको सनलाइट मिल रहा है, उसके ऊपर वो सब डिपेंड है। लेकिन ये वैरायटी की खासियत है कि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। टेबल पर्पस भी चलता है, पल्प के लिए भी चलता है, रस के लिए भी अच्छा चलता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक ये और आता है कि काफ़ी किसान इसको 10 बाई 4 फीट पे भी लगा रहे हैं, और 10 बाई 8 फीट पे भी, 8 बाई 10 पे। तो इसका एक नॉर्मली कोई किसान कितने फीट पे लगाए? पुराने इस पे देखे तो आप देखेंगे कि इसका रिकमेंडेशन जो था बहुत सारी यूनिवर्सिटी का 10 बाय 10 मीटर पे था। तब 1 एकड़ में 40 पौधे बैठते थे। ठीक है। उसके बाद उसका प्रूनिंग टेक्निक आया, प्रूनिंग टेक्निक, फर्टिगेशन टेक्निक आया। उसके बाद हमारी यूनिवर्सिटी ने इसको 5 बाय 5 मीटर पे लगाने की रिकमेंडेशन दिया है। अच्छा। जिसमें 1 एकड़ में 160 झाड़ बैठते हैं। अच्छा। 160 पौधे बैठ सकते हैं जी। ये
5 बाय 5 मीटर जो है अभी तक का जो रिकमेंडेशन है, उसके नीचे रिकमेंडेशन अभी तक तो हमारी यूनिवर्सिटी का नहीं आया। बाहर की यूनिवर्सिटी का हो सकता है, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी का तो नहीं। मेजरली 70% यूनिवर्सिटी का रिकमेंडेशन अभी भी 5 बाय 5 मीटर है, इसलिए क्योंकि वो प्रूनिंग और उसकी जो कैनोपी बढ़ती है, वो कैनोपी उतना फैलने के बाद ही उसको उतना उत्पादन मिलता है। सिर्फ इसमें एक ही चीज़ रखना है आपको, इसका सेंटर जो है सेंटर ओपन रखना है। सेंटर ओपन रखे तो सनलाइट अंदर जाएगा और उसमें अंदर भी फल धारणा जो है वो हो सकती है। डॉक्टर साहब ये कितने साल का पौधा है? ये 1.25 साल का झाड़ है। 1.25 साल का, जुलाई 2021 में इसको लगाया है। जुलाई 2021 में। और ये उत्पादन पे कब आएगा? ये 3 साल के बाद। यूनिवर्सिटी का रिकमेंडेशन है कि उसको 4 साल तक कुछ ना ले, क्योंकि वो अगर कम उम्र में उसका लेते हैं तो फिर उसके प्रोडक्शन लाइफ पे कम हो जाती है। लेकिन डॉक्टर साहब आप कहीं ना कहीं जब किसानों का वो फीडबैक लेते हैं कि वो हाई डेंसिटी पे कर रहे हैं, नज़दीक नज़दीक लगा रहे हैं, तो क्या वो सक्सेस हो पाएगा भविष्य में? क्योंकि फिलहाल तो छोटे पौधे पे तो उत्पादन ले रहे हैं, लेकिन जब वो बड़ा होगा तो कहीं ना कहीं उसकी प्रूनिंग उससे कंट्रोल नहीं होगी, तो उसमें समस्या आएगी। आ सकती है। अभी मैंने बहुत सारे भाइयों को देखा है कि उन्होंने 1 एकड़ में 1000 पौधे लगाए हुए हैं। वहाँ पे क्या है, कभी कभी बारिश में ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाती है। ह्यूमिडिटी बढ़ गई तो कुछ डिसीज जो आते हैं वो कंट्रोल नहीं हो पाते। फिर मरने लग जाते हैं। 4-5 साल बाद इसकी कैनोपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तभी भी इसका जो है कैनोपी सनलाइट पेनिट्रेशन इसके ऊपर अफेक्ट होता है, तो पौधे खराब हो सकते हैं। तो जब तक यूनिवर्सिटी का रिकमेंडेशन नहीं आएगा 3 बाय 2 का, यानी 3 बाय 2 मीटर का, 10 बाय 6 फीट का, तब तक मैं तो साइंटिफिक दृष्टि से यही बोलूँगा कि 5 बाय 5 मीटर। अभी हमारी यूनिवर्सिटी भी ट्राई कर रही है, पिछले 2-3 साल से उसके ऊपर रिसर्च कर रही है कि 3 बाय 2 पे प्लांटेशन कर सकते हैं, लेकिन अभी तक तो नहीं है। अच्छा, अभी से उसका रिजल्ट आने में टाइम लगेगा, क्योंकि जब तक पौधा करीब 7 साल का ना हो जाए तब तक कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि 7 साल में अधिकतर पौधा रूप ले लेता है अपना। फिर बाद में तो बढ़ता है, लेकिन उसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है। तो इसके डॉक्टर साहब आपके जो अनुभव से इसमें कम से कम हम कितना कर सकते हैं? 5 बाई 5 है या इससे भी कम हो सकता है? अभी मैं सिफारिश जो रिकमेंडेशन है उसके बाहर तो नहीं बोल सकता। अभी तो 5 बाय 5 मीटर यानी 1 एकड़ में 160 झाड़ है, वही बता सकता हूँ। अच्छा, किसान साथियों जो भी 2 बाई 3 मीटर पे या हाई डेंसिटी पे जो कर रहे हैं, वो किसान अपने अनुभव से एक दूसरे के देखो देख कर रहे हैं। हालांकि इसका इतना बड़ा स्केल पे नहीं आया कि जिसका 10 साल का बाग हो गया हो और उन्होंने 10 बाई 5 फीट पे भी वो सक्सेस कर रखा हो प्रूनिंग करके कंट्रोल। दूसरा, कुछ किसान हालांकि कर सकते हैं, लेकिन उनको बहुत गहरी नॉलेज होनी चाहिए प्रूनिंग की, है ना डॉक्टर साहब? क्योंकि प्रूनिंग इसके अंदर मैंने अगर गलत प्रूनिंग कर दी तो अफलन की समस्या, यानी कि उस पौधे पर शायद उस मौसम में फल ही ना आए, ये समस्या बन सकती। अब डॉक्टर साहब इसमें कौन कौन सा ऐसा रोग है जो इसमें आ जाता है? इसमें जो है रोग जो है, एक जब इसके फूल आते, जिसको इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं इंग्लिश में, मराठी में मोहर बोलते हैं। यहाँ पे सभी आम के पौधों को यहाँ से टिप से फूल निकलता है, उसको मोहर इन्फ्लोरेंस बोलते हैं। वो जब आता है तब उसमें मेजर डिसीज जो आता है पाउडरी मिल्ड्यू आता है। अच्छा, जब फल लगते हैं, फल लगने के बाद एंथ्रेक्नोज आता है। एंथ्रेक्नोज जो है वो पत्तों पे भी आता है और फल पे भी आता है। ये पाउडरी मिल्ड्यू और एंथ्रेक्नोज की पहचान क्या है? एक आम व्यक्ति इसकी कैसे पहचान करे? पाउडरी मिल्ड्यू जब आता है, दूसरे झाड़ों पे सफ़ेद सफ़ेद कुछ दिखता है, और जब फूल आता है, फूल आते थे उसके ऊपर पूरा ऐसे सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है, और वो जो फूल है पूरे सूख जाते हैं। अच्छा, 1-2 दिन में ही सूख जाते। अच्छा, उसका उपाय क्या करें? उसके ऊपर आप सल्फर ले सकते हैं, या हेक्साकोनाजोल जो है 1 ml प्रति लीटर उसका स्प्रे ले सकते हैं। अच्छा, फंगीसाइड। अच्छा, और दूसरा इसमें एंथ्रेक्नोज में क्या पहचान है? और उसमें एंथ्रेक्नोज में क्या है कि पत्ते के ऊपर जब पत्ते आते हैं तो पत्ते के ऊपर दाग आते हैं, फल आते हैं तो फल के ऊपर दाग आता है। अच्छा, तो उसके ऊपर उसके हिसाब से क्या होता है कि मार्केट में उसको बिकता नहीं हो, तो उसके लिए आप फंजीसाइड जो है हेक्साकोनाजोल या मैनको M45 और कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। इनमें जब फल बनता है तो एक समस्या आती है फल मक्खी की, तो उसको कैसे कंट्रोल करें? फल मक्खी जो आता है जब फल मैच्योरिटी की तरफ जाता है तब आता है, उसके पहले नहीं आता है। अच्छा,
तब उसके ऊपर ध्यान रख के हम क्या कर सकते हैं, उसमें ट्रैप लगा सकते हैं। फ्रूट फ्लाई के ट्रैप लगाना ज़रूरी है। दूसरा, इसका जो प्यूपेशन है, कोश अवस्था जिसको बोलते हो, मिट्टी में होती है। अच्छा। तो जब 75% मैच्योर हो जाता है, उस वक्त उसको इंटर कल्टिवेशन ऑपरेशन किए तो उसका जो प्यूपेशन है वो स्टेज वहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा ये कर सकते हैं कि गुड़, 100 लीटर में 2 किलो गुड़ और उसमें एक दवाई घोल के उसके कौन सी? उसमें अभी डेल्टा मेथ्रिन जो है हम्म। वो मिक्स करके आप पौधे के स्टेम के ऊपर अच्छा। उसका स्प्रे कर सकते हैं। वो और एक बैगिंग भी कर सकते हैं, इसके लिए बैगिंग भी कर सकते हैं। इंडिविजुअल फ्रूट्स को बैगिंग कर सकते हैं। तो उससे डॉक्टर साहब, अभी मैंने आपसे जब ऑफिस में चर्चा कर रहा था तो आपने कहा कि जो फल मक्खी है ये भी अलग अलग है। हाँ अमरूद में अलग है, आम में अलग है। तो जो फल मक्खी है वो क्या हम सभी पौधों पर, जो आपने कहा कि हम जैसे जो कंट्रोल है वो हम जब 70% जब फल पक जाता है, हाँ कोई भी फल हो सब पे लागू है वो? हाँ हाँ, और यानी जब मैच्योरिटी की तरफ आता है वो हाँ 70 हो सकता है, हाँ हाँ वो हाँ, स्टेज फल के ऊपर है। फल के जब ऊपर। मैच्योरिटी की तरफ आता है, थोड़ा फल जब सॉफ्ट होने लगता है, उस वक्त वो फ्रूट फ्लाई का अटैक होता है। हाँ, अभी जो तो आप हर बता रहे थे फोरमैन ट्रैप वगैरह के लिए, कि जो उसमें अंदर जो आता है उसकी स्मेल के लिए, हाँ, तो वो कौन सा यूज करें? उसमें जो है हम कुकुरबिटेशियस क्रॉप जो है वेजिटेबल में, उसमें क्यूलोर यूज़ करते हैं। अच्छा। इसमें जो है डोरसालिस करके यूज़ करते हैं। अच्छा। डोरसालूर करके जो है इसमें, क्योंकि जो फ्रूट फ्लाई आता है डोरसालिस करके आता है, तो डोरसालूर करके आता तो है। वो सर मेल को ही आकर्षित करेगा, फ्रूट फ्लाई को, या दोनों को? अभी IHR बेंगलोर ने नया एक लूर निकाला है जो वेबसाइट पे दिया हुआ है, एफ डोरसालूर करके। अच्छा। वो एफ डोरसालूर जो है फीमेल और मेल को दोनों को अट्रैक्ट करता है। अच्छा, हाँ, यानी कि वो बेस्ट है। बेस्ट है। वो सर कब लगाएं? फ्रूट किस कंडीशन में हो? जब फल पकने की अवस्था में आ जाता है अच्छा, उस वक्त उस वक्त लगाएं उसको। और सबसे मेन चीज़ है कि पानी जैसे जैसे मैच्योरिटी होती है वैसे वैसे पानी बढ़ाए। जितना पानी दोगे उतना फ्रूट ड्रॉप कम होगा, और फल पकने के 1 महीना पहले पानी बंद करना जरूरी है। अच्छा, वो क्यों सर? टेस्ट के लिए कैसे? टेस्ट के लिए। अच्छा, उसका जो टेस्ट है मिठास में थोड़ा आ हाँ जाएगा। हाँ जो मेन चीज़ है पौधों में, आम किसान इसकी तरफ ध्यान नहीं देते, रूट स्टॉक। हाँ, इसमें कौन सा रूट स्टॉक लिया जाए जिससे इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो, स्वस्थ रहे और डिजीज कम से कम आए? इसमें ऐसा है कि रूट स्टॉक जो है वो हम बोलते हैं रायवड़, आप बोल सकते हैं देसी जो है, अच्छा। जिसका जो स्टोन है हाँ। वो एकदम पतला हो। और उसमें 2-3 रिकमेंडेशन भी है, वेलाई कुलम्बन करके है, वो अच्छा है, पॉलीएम्ब्रायनिक रूट स्टॉक है वो। अच्छा। दूसरे जो और लोकल जो है आम, उसका रूट स्टॉक जो है अच्छा रहता है। अगर हम ये साधारण जो नर्सरियां हैं। ओल्लूर है, इसमें बप्पाकाई है, ये भी रूट स्टॉक रिकमेंडेड है। अच्छा, हाँ, लोकल के अलावा। रूट स्टॉक का क्या रोल होता है? रूट स्टॉक जो है नीचे से जो फूड और न्यूट्रिशन, पानी, ये सब नीचे से देता है। दूसरा, झाड़ को सपोर्ट देता है। कुछ कुछ रूट स्टॉक जो है इनका डार्फिंग इफेक्ट भी पौधे के ऊपर दिखता है। हाँ हाँ हाँ। तो ऐसे भी रूट स्टॉक अपन सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा। अभी जो ओल्लूर और बप्पा का ये सॉल्ट रेजिस्टेंट है, जहाँ पे सॉल्ट ज़्यादा है ज़मीन में, पानी में है, तो वो रूट स्टॉक उसको सपोर्ट करता है अच्छे से। डॉक्टर साहब, पौधे में फूल आने से पहले, यानी कि हम फरवरी के या जनवरी के लास्ट में, हम इसमें कौन सा छिड़काव करें जिसमें हमारा जो पुष्प है, या कौन सा खाद दें जो फ्रूटिंग अच्छी हो और जो उसमें फूल आ रहे हैं वो भी स्वस्थ रहें? ये केसर में क्या होता है कि लेट फ्रूटिंग आता है। अगर बारिश के सीज़न में फ्रूटिंग आ गया तो मार्केट में बिकेगा नहीं। ठीक है। इसलिए इसमें एक टेक्नोलॉजी आई कि उसको जुलाई में फर्टिलाइज़र जो रिकमेंडेड डोज है सॉइल के हिसाब से, वो रिकमेंडेड डोज देना है जुलाई और सितंबर में। ठीक है। उसके बाद इसमें पैक्लोबिट्राजोल 23% AI करके आता है, वो ठीक है। प्लांट कैनोपी के हिसाब से पैक्लोबिट्राजोल का आपको रिंग करके एप्लीकेशन देना है। ठीक है। उसके बाद अगर आप बारिश आती है तो पानी देने की ज़रूरत नहीं, बारिश नहीं आई तो पैक्लोबिट्राजोल एप्लीकेशन के बाद पानी देना है। ठीक है। उसके बाद जब तक उसका फ्लावरिंग आता है, फ्लावरिंग आने तक टोटल पानी बंद करना है। अच्छा। जब जवार के साइज़ के फल लगते हैं, फ्रूट सेटिंग होती है, तब पानी शुरू करना है। और तब पी स्टेज, मार्बल स्टेज और उसके बाद के स्टेज में 13045 ये वाटर सोल्यूबल जो फर्टिलाइज़र है
उसको 10 13-0-45। 13-0-45 हम्म। पोटेशियम नाइट्रेट जिसको बोलते हैं, उसको 10 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करना है, जिसके वजह से क्या होगा कि फ्रूट ड्रॉप नहीं होगा और फ्रूट सेटिंग अच्छी होगी। अच्छा अच्छा। हाँ, और उसके बाद जो है फ्लावरिंग के टाइम पे इसको जो थ्रिप ज़्यादा जो आता है वो है पाउडरी मिल्डे आता है। पाउडरी मिल्डे के लिए आप हेक्सागोनाजोल 1 ml पर लीटर ले सकते हैं। ठीक है। और जो है जासिड्स जो है उसको तुड़तुड़े बोलते हैं, उसके लिए आप थाइमिथॉक्साम है। वो क्या है तुड़तुड़े? ये वो इसमें क्या करता है, वो ऐसा तिरछा चलने वाला कीड़ है, वो सकिंग पेस्ट है। अच्छा वो इसमें का रस शोषण करता है। हाँ। तो इसमें आप थूका लगे जैसे दिखता है इस पे। अच्छा, लार। हाँ, और वो गिर जाते हैं, फ्लावर ड्रॉप हो जाते हैं, सेटिंग होता नहीं। वो रस चूस लेता और है उसका। मेजर उसी टाइम पे आते हैं जब फ्लावरिंग होता है, तब उसके लिए आप थाइमिथॉक्साम के स्प्रे ले सकते हैं। अच्छा 3 ग्राम 15 लीटर के लिए। डॉक्टर साहब, एक मेजर जो रोग आता है वो आता है कि इसमें एक गुच्छे से बन जाते हैं, हाँ वो क्या है? क्योंकि वो छोटे पौधे में भी आने लग गया अब। हाँ, उसको अपन जब फ्लावर में आता है तो उसको फ्लोरल मालफॉर्मेशन बोलते हैं। अच्छा। अब अगर पत्तों में आता है तो उसको वेजिटेटिव मालफॉर्मेशन बोलते हैं। यहाँ गांठें बन जाती है हाँ, उसकी ऊपरले सिरे पे। हाँ, वो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। अच्छा और उसको IHR बेंगलोर ने उसके लिए अगस्त महीने में 200 ppm नैफ्थेलिक एसिड का स्प्रे रिकमेंड किया है। अच्छा। लेकिन इसमें क्या है, जहाँ मदर ऑर्चर्ड है वहाँ से कुछ इन्फेक्शन आया तो हो सकता है। और जो ग्राफ्टिंग करते वक्त हमने जो इम्प्लीमेंट नाइफ यूज़ किया उसके वजह से भी सैनिटाइज नहीं किया, साफ नहीं किया तो भी बढ़ सकता है। हाँ। तो डॉक्टर साहब, आप इसके बारे में और क्या कहना चाहेंगे, इस वैरायटी के बारे में, केसर के? ये तो बहुत बढ़िया वैरायटी है। अच्छा, ये आप जब एक्सपोर्ट की बात कर रहे थे तो इसका आपको क्योंकि इस डिपार्टमेंट में है तो आपके पास अनुभव है कि क्या रेट लगभग आया एक्सपोर्ट का? अभी ये कौन से महीने में आता है फल, उसके ऊपर रेट डिपेंड है। अच्छा। अब मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ कि पिछले बार हमने अप्रैल के 15 तारीख से एक्सपोर्ट फार्मर्स का शुरू हुआ, तो तब इसको 140 रुपये पर केजी मिला। उसके बाद 15 दिन बाद 20 रुपये कम हुआ, यानी कम होते होते जून में 80 रुपये किलो तक ये फल बिका है। अच्छा हाँ, यानी कि हाई रेट पे जाता है ये। हाई रेट पे जाता है। तो किसान साथियों, आप ये जो वैरायटी सर से मैंने पूछी है इसके बारे में, तो इनके बारे में आप लगाएं या ना लगाएं, वो अपने मौसम वेदर के अनुसार, आपकी क्लाइमेट कंडीशन, आपकी मिट्टी, पानी, वो सब जांच करा के फिर आप इस वैरायटी को लगाएं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। जय हिंद।